बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल का जो दिन है ये कंपनी मुतासरीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल ये पता चलेगा कि केस का अब फ्यूचर क्या है, किस तरफ ये जाएगा। 406 पाकिस्तान पीनल कोड का ये मुकदमा है, यानी कि अमानत में ख़यानत। इन्वेस्टर्स ने एज अमानत उनको अपने पैसे दिए थे और उसमें इल्ज़ाम ये है कि जी वो ख़यानत हो गई है, क्योंकि हमें वापस नहीं किए जा रहे, हमें बताया नहीं जा रहा कि वो गए किधर है। तो अब होगा क्या, उसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि जी बाकी पुराना अपना एक्सपीरियंस लगा के कि ऐसे केसेस के अंदर 406 में होता क्या है। तो कल जी ये पेश किए जाएंगे कंपनी के जो मालिक हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में, क्योंकि इनका जो फिज़िकल रिमांड है वो ख़त्म हो गया। अब जो FIA है वो जैसे हमेशा केसेस में होता है, जो पुलिस होती है या नैब होती है वो ये कहेंगे कि जी हमें मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड चाहिए, यानी कि हमने और इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कई नए सबूत हमारे पास आ गए हैं जी, हमने लीड्स के ऊपर काम करना है। 3 दिन तो बहुत कम थे और ये एक बड़ा केस है, तो हमें आप मज़ीद हमारे हवाले कर दें, यानी कि हम इनको जेल में अपनी रखना चाहते हैं। उसके बाद जो इनके वकील होंगे, जो कि दूसरी पार्टी के वकील होते हैं, और हमें यह पता है कि उनके टॉप के वकील होंगे, यानी कि जो पाकिस्तान के महंगे तरीन और जो अच्छे तरीन वकील होते हैं वो नॉर्मली ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड होती है इनकी फाइनेंशियली। तो वो ये कहते हैं ऐसा 406 के केस में कि ये जो केस है जी ये बदनीयती के ऊपर बना हुआ है। ये तो बिज़नेस कोई डील थी और हमें पता ही नहीं था कि जिन्होंने इन्होंने हमसे फ़ायदा उठाने के लिए, हमारी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए हमके ऊपर केस कर दिया है, और ये हमारे जो कारोबार हैं उनको डैमेज करने के लिए, हमें फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारी रिप्यूट को ख़राब करने के लिए ये केसेस हमारे ऊपर, ये FIRs काटी गई हैं, और ये जो है इसको ख़त्म किया जाए हमारे ऊपर से। और साथ वो ये भी कहेंगे कि जी हमारे जो क्लाइंट है वो एक बड़ी अच्छी उनकी बैकग्राउंड है, उनका एक सोसाइटी में नाम है, वो अपने केसेस को फाइट कर रहे हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान से भागना होता या तो वो प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर देते, उन्होंने तो ये भी नहीं किया है। तो इस तरह के जो आर्गूमेंट्स हैं वो अच्छे वकील जो होते हैं वो करते हैं, जिससे ये सब चीज़ सामने आती है कि जी जो ये दूसरी पार्टी है उसने तो इनको ब्लैकमेल करने के लिए ये केस कर दिया है कि जी हमारे कुछ पैसे हैं तो ये मैं FIR कटवा दूंगा, ये जेल चले जाएंगे, ये मेरे से निगोशिएट कर लेंगे और मुझे अपने पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये काफ़ी चीज़ देखी गई है और मिसयूज़ किया जाता है, स्पेशली 406। किसी ने किसी के पैसे देने होते हैं, कोई उनका पुराना मसला चल रहा होता है, किसी ने गाड़ी किसी को दी कि यार मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा, वो मुझे बाद में दे देना, चाबी दे दी, वो बंदा मुकर गया बाद में 6 महीने बाद, तो आपने उसको ऊपर 406 का मुकदमा करा दिया, अमानत में ख़यानत। और आइडिया सिर्फ ये होता है कि ये 2-1 दिन जेल रहे ताकि मेरे से कोई बात करे। तो इस तरह के ऊपर बात होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें कल होंगी। अब मज़ीद इसमें होगा क्या, 2 ऑप्शंस ही होते हैं, ज़्यादा 2-3 ऑप्शंस ही। एक तो ये है कि जी जज साहब अगर FIA कोई ऐसा एविडेंस पेश कर देती है जिससे उनको यकीन हो जाता है कि जी इस केस में जान है, और FIA जो है उनके पास ऐसे सबूत आ चुके हैं या वो किसी ऐसी लीड के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि ये जो बात जिसके ऊपर इनको 3 दिन मिले हैं तो उनको मज़ीद भी टाइम दिया जा सकता है। तो ये ज़्यादा ये लोग मांगते हैं, 14 दिन मिलता है इनको, कम ही है, अगर तो इनको मज़ीद हवाले किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जी इनको जुडिशल कर दिया जाएगा, यानी कि उनको लगा है जज साहब को कि इस केस में अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो जो ये मालिक होते हैं कंपनी के उनको अडियाला जेल भिजवा दिया जाएगा। तो अडियाला जेल का मतलब ये है कि उसके बाद इनकी बेल के लिए अप्लाई कर देंगे इनके जो वकील हैं, फिर एक बेल का प्रोसेस होगा और उसके बाद ये बाहर आ जाएंगे। यानी कि जो ये केस है ये अपनी जगह पे रहता है लेकिन ये बेल के ऊपर हो जाएंगे। तीसरा एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर जज को लगा कि इस केस में तो कुछ था ही नहीं, यानी कि जिसने FIR कटवाई थी वही सामने आ जाए कि जी मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि ये अमानत में ख़यानत का केस है, तो जी वो मुझे लगा था कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने तो मुझे दे दिए थे पैसे,
तो वो मुझे चेक बाद में मिला, तो जी ये तो इस तरह की अगर बात हो जाती है तो ये तो फिर केस ही क्रैश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि केस जो है। तो अभी इस तरह की बातें हम भी सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि जी इनके बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के पैसे हैं और इन्वेस्टर्स के पैसे को किसी को हक नहीं है कि वो तोड़ फोड़ करके, चोरियां करके, वहाँ पे डाका मार के जो है वो बाकी इन्वेस्टर्स का पैसा भी जो लगा हुआ है वो भी अपना पैसा समझ के ले जाए। क्योंकि हमने एक लॉ एंड ऑर्डर को नहीं हाथ में लेना चाहिए और ये एक मुल्क कानून के ऊपर चलता है। ये जो चीज़ हुई है जिसकी आपने वीडियो देखी होगी, ये इसका फ़ायदा डायरेक्टली सीईओ साहब को होगा, यानी कि उनकी लीगल टीम को इसका फ़ायदा होगा। फिर एक और चीज़ ये भी है कि जी ये भी ऑडियो एक आई थी एक खातून की कि जो जेल में वो मिलने के लिए उनसे गई हैं और वहाँ पे वो कितने घंटे बैठी हैं और वो लोग आ रहे हैं और वो सबसे मिल रहे हैं सीईओ साहब, और बड़ा पॉजिटिव उन्होंने एक दिया है। तो ये हर कंपनी के अंदर होता है, वो एक प्रोपेगेंडा आप कह लें, एक बयानिया बनाया जाता है कि जी अभी भी आपको जो पैसे हैं वो सीईओ साहब नहीं देने हैं और उनको पैसे देने के लिए उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो कल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है कि आगे अब क्या होना है इस केस के अंदर, क्योंकि आपके सामने है सारा सिचुएशन जो है। बहुत बहुत शुक्रिया।